हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। हैप्पी न्यू ईयर 2022। कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजर रहा है साल? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो नहीं है। आज हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ बहुत 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 शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। नया साल शुरू हुआ है और हम उम्मीद करते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी लोग हैं इंडिया में जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग, सबके लिए आने वाला ये नया साल जो है बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत सारी खुशियाँ लाएं और आपकी जितनी भी अधूरी ख्वाहिशें हैं, अधूरी विशेज़ हैं जो इस साल पूरी नहीं हो सकी, कोई टास्क है, कोई गोल है जो पूरा ना हो सका, तो 2022 में हम ये उम्मीद रखते हैं और ये एक हमारी एक विश है कि सारी अधूरी ख्वाहिशें आपकी पूरी हो जाए। तो एक छोटी सी मैं टिप देना चाहूँगा या एक छोटी सी बात करना चाहूँगा नए साल के हवाले से। नया साल जो है ये एक तरह से साल चेंज हुआ है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो भी पिछले साल जिस तरह से लोगों की जो लाइफ गुजरी है, जिस किसी की भी, जिसमें कोई चीज़ें जो प्लानिंग या जो चीज़ें जो कर नहीं पाए, उनका सिर्फ तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने आने वाला साल बेहतर करना है तो उसका सिर्फ तरीक़ेकार ये होगा कि आप हर चीज़ कैलकुलेट करें, हर चीज़ की टाइमिंग रखें, हर चीज़ को एक टाइम पीरियड के साथ कंप्लीट करें। आपने आज जो सोचा है कि रात तक मैंने ये काम करने हैं, तो बाकायदा उनकी लिस्ट बना देनी है, उन कामों को कंप्लीट करना है। अगर नहीं किए तो बाकायदा सोचना है कि वो क्यों नहीं हुए। क्योंकि आज का जो दिन गुजर गया वो कल नहीं आना। अच्छा, कल हम ज़्यादातर हमारी नाकामी की या हमारी काम ना होने की वजह या हमारी प्लानिंग कंप्लीट ना होने की वजह या हमारे जो विशेज़ हैं या हमारे जो गोल्स हैं पूरे ना होने की वजह, सबसे मेन वजह जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट की है वो ये है कि हम ज़्यादातर चीज़ें कल पे छोड़ते हैं कि यार मैं ये कल करूँगा या मैं ये अगले साल करूँगा या मैं अगले महीने से करूँगा। एक सोच होती है इंसान की, बहुत बड़ी इंसान की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जो चीज़ करनी है वो करनी है, क्योंकि कल के दिन के अलग काम है, फिर परसों के दिन के अलग काम है। तो अपनी ज़िंदगी में टाइम की कदर करें, टाइम की कैलकुलेशन करें, जो चीज़ करनी है वो करनी है और करनी है। ये नहीं सोचना है कि मैंने कल पे जाना है, परसों पे जाना है, अगले साल जाना है, अगले महीने जाना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका तो जो था वो बिल्कुल ठीक था। आपने अपनी तरफ से एक बात बता दी। मैं एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये बताना चाहूँगी नए साल के हवाले से, और मैं चाहूँगी कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने व्यूवर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो इस बात को 100% नहीं तो कुछ हद तक तो फॉलो करें इस बात को कि जो भी गम, जो भी तकलीफ़, जो भी मुसीबतें, जो भी वरीज़, जो भी परेशानियाँ हमने 2021 में देखी हैं, और यकीनन हमारे साइड पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की साइड पाकिस्तान की बात करें, कोविड की वजह से ज़्यादातर लोग जो थे वो तबाहाली का शिकार हो गए, बहुत मसले मसाइल हुए, बहुत बुरा वक्त, मतलब मैं ये कहूँगी लोगों ने वो वक्त देखा है जो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इतना बुरा और इतना बदतरीन वक्त था, और एक ऐसा दौर था कि कोई भी सर्वाइव कर नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत से सर्वाइव किया, हम आगे बढ़े और संभल गए। तो बस मैं यही चाहूँगी कि जो भी मसले मसाइल थे आपकी लाइफ में, जो भी गुजरा है, उसको आप भूलकर एक नई शुरुआत करें। 2022 के साथ खुशी से अपनी मतलब एक नई लाइफ का आगाज़ करें। जो भी मसले मसाइल थे आपके, जो भी रिलेशन को लेकर कोई मसला रहा है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप यकीनन बोलते होंगे कि हकीकत इतनी बड़ी नहीं है या अब बहुत मतलब 50-60 ईयर्स की नहीं है कि बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ ऐसा फेस कर लेता है बहुत अर्ली एजेस में कि वो बहुत एक्सपीरियंसेबल हो जाता है या मैच्योर हो जाता है उस हवाले से, उस वजह से मेंटली तौर पे चीज़ों को समझने लगता है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना, कि जब तक आप अपने पास्ट में फंसे रहते हो तो आप अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते। तो अगर हमें अपना 2022 अच्छा करना है तो हमें 2021 की जितनी भी बुरी बैड मेमोरीज है उन्हें भुलाना होगा। उनका तरीक़ेकार भी होता है। अक्सर लोग बहुत सारे तरीके भी बताते हैं कि आप उन चीज़ों को लिख के जला दें। एक दफ़ा मोदी जी ने बताया था ना, जो मिस्टेक्स है या बाज़ दफ़ा कुछ। अच्छा, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ ये वाला जो तरीका है ना, ये बड़ा मतलब जेन्युइन है। ऐसा क्यों पूछें, जब भी मैट में आपने देखा था, जब उसका ब्रेकअप होता है तो वो अपने मतलब जो उसका बंदा होता है, आयुष्मान अर्जुमान ऐसे कुछ था, अंजुमन, तो वो उसकी पिक्चर जलाती है और उसके बाद उसको बड़ी खुशी होती है, और शाहिद कपूर उसे कहता है कि तुम इसकी पिक्चर जलाओगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। वो भी उसी टाइप का बन चुका होता है, पहले तो बहुत सीरियस होता है। तो जब वो उस आयुष्मान की जो पिक्चर को जला देती है अर्जुमन की, तो उसके बाद वो वाकई अच्छा फील करती है। तो तरीका कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फॉर्मूले को फॉलो करो, लेकिन बस बात इतनी सी है कि आप अपनी बैड मेमोरीज को जिस हद तक हो सके भुला दो।
अच्छा एक चीज़ और है कि हम क्या हैं पता है, अच्छा ये आप अगर बहुत पीछे चले जाएं, सालों सदियों पीछे चले जाएं, तो मेरे ख्याल में कैलकुलेशन नहीं थी दिन की, हफ्तों की, महीनों की, नहीं होगी। तो आप अगर देखें कि ये बने किस लिए हैं, ये साल मंथ ये बने किस लिए हैं, कैलकुलेशन के लिए। तो फिर हमें इस कैलकुलेशन से फ़ायदा उठाना है। कुछ कैलकुलेशन बन चुकी हैं, मंथ की, साल की, डेज़ की, टाइमिंग की। तो ये हमारे लिए एक कैलकुलेशन है कि हम अपनी लाइफ को कैलकुलेट करें। बिल्कुल। आप पिछले साल का सोचें कि पिछले साल मैंने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। जो नहीं किया अब इस साल वो हर हाल में करना है। नेक्स्ट दिसंबर आएगा, उस दिसंबर के एंड तक मैं क्या हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ, मेरे अच्छा, पास क्या। अपना मवाजना करें। हाँ, तो ये है कि देखिए ये कैलकुलेशन है ना, बनी हुई है, तो ये कैलकुलेशन हमारी लाइफ गुजारने के लिए हम इसको यूज़ करें। बिल्कुल। लेकिन ये है कि बिल्कुल ही किसी चीज़ को हावी करना भी सही नहीं है कि बिल्कुल आप स्ट्रेस ले लो। जैसे आपका काम है तो आप काम का ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लो। कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं वो अपनी स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें। जैसे कि हमने कुछ वीडियोज़ में हमने भी देखा था कि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है ना। तो अब खेलने कूदने का जो आपका टाइम है उसको दो, जो आपका चिल्लिंग टाइम है आप उसको दो, जो भी है आपका चिट चैट का टाइम आप उसको दो। पढ़ाई का या स्टडीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है ना उस पर। यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ को भी साथ साथ में आप एंजॉय करो अपने गोल के साथ साथ, तरतीब से। मतलब ऐसा आप भी वही बात कर रहे हैं कि हर चीज़ मतलब टाइम के साथ हो, टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग हो, हर चीज़ शेड्यूलिंग हो, रूटीन हो एक आपकी प्रॉपर। अब हमें आप लोगों को एक तो कमेंट चाहिए जिसमें आप हमें ये बताएंगे कि आपने पिछले साल जो सोचा था वो हासिल किया या नहीं किया। ये अगले साल आपकी प्लानिंग है, वो आप हमसे विश करेंगे कि आप ये चीज़ ले रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर क्या होगी, क्या कमेंट्स होंगे लोगों की, क्या विश होगी ज़्यादातर? सेटल्ड हो जाएं, सेटल्स हो जाएं, या कोई चीज़ खरीदनी होगी। हाँ। अपना घर, बहुत से लोगों का अपने घर की बहुत से लोगों के पास होगा, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी, गाड़ी की ख्वाहिश होगी, शादी की ख्वाहिश होगी। यानी कोई भी आपने अपनी एक विश बतानी है हमें कि 2022 में आपने ये सोचा है कि वो किसी भी तरह पूरी हो जाए, इसके लिए मैं मतलब जी जान लगा देने वाला हूँ या वाली हूँ। ठीक है, तो बाकी ये कि पिछले साल हमारा तो बहुत अच्छा गुजरा, और ज़्यादातर आप लोगों के साथ गुजरा, आधे से ज़्यादा साल। जब से ये लोग लाइफ में आए मेरा तो हर दिन बहुत अच्छा गुजरा है। क्योंकि पता है आपको, पता है मुझे एक ऐसा लगता है कि गायबाना सपोर्ट है। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, आपको पता है, यकीन करें आप, बस मैं इन लोगों को याद करती हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट करा था। अच्छा, वो पुरुषोत्तम जी जो थे जिन्होंने हमें कमेंट करा था कि मैडम बहुत अच्छे उसकी हैं, इंटेलिजेंट हैं, नेचर हैं, आपको पढ़ी लिखी मैडम मिली हैं। एक दिन मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा था, परसों तरसों की बात है, तो मुझे अचानक से स्माइल आ गई मेरे मुंह पे। अच्छा, स्माइल क्यों आई? मुझे अचानक ये कमेंट उनका याद आ गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और आपके भी स्वभाव बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, आप माइंड नहीं करते इनका हल्का फुल्का मजाक जो है। तो मुझे ये कमेंट जैसे ही याद आया, मेरा बिल्कुल जो मैं किसी बात पे मतलब अग्रेसिव हो रही थी, तो बिल्कुल मेरा गुस्सा बिल्कुल डाउन हो गया। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में हमारे सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बड़ा रोल हो चुका है, एक बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है। जैसे ऐसा लगता है अब इनकम्प्लीट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब से हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो हमने अपनी नेचर में, अपने रवैयों में, अपनी बातचीत में बहुत ही ज़्यादा एक बोल्डनेस समझ लें, मैच्योरनेस समझ लें, एक बुर्दबारी समझ लें, दुनिया को समझने का, देखने का। अब अगर मेरी आंखों के सामने से जो हो रहा होता है ना, मेरी आंखों के सामने कुछ भी, रोडों पर, सड़कों पर, घर में, कहीं भी, मैं बिल्कुल सच कहूँगा कि हमारा कम से कम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। हमारा हर चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज है। कोई भी चीज़ हो रही है, सड़क, हम खाली सड़क को भी क्यों ना देख रहे हो, हमारे जहन में कुछ और चल रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, एक ये है ना कि हमने किसी की बात सुनी और बस सुन ली और बस ठीक है। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, स्ट्रेंजर्स मिलते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, आप सुन लेते हो, बस ठीक है, असर नहीं लेते हो उसको, मतलब इग्नोर कर देते हो। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर्स हमें कुछ कहते हैं तो हम बिल्कुल अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं। जैसे कि एक सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे मैंने साड़ी पहन ली है, तो मेरा मूड था पेप्लम लेने का। एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैंने साड़ी ले दी है। तो ना मेरा मूड बहुत दिनों से होता था कि मैं पेप्लम खरीदूं, लेकिन जैसे ही उनका कमेंट आया कि हज़ीका आप न्यू ईयर में साड़ी पहन लीजिए, बस मैंने बोला पेप्लम तो गया साइड में, अब मुझे साड़ी वेयर करनी है। और फिर बड़ी खुशी लग गई आपके, बड़ी खुशी होती है। और मेरा पिछले साल का पूरा, थैंक यू सो मच, मेरे पिछले साल का पूरा बजट आउट हो गया। खैर दोस्तों, ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जो वक्त गुजरा। और मज़ीद हमारी ख्वाहिश है कि जब तक हम हैं आप लोगों के साथ इसी तरह रहें। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप लोगों का आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरे। तो चलते हैं हम किसी न किसी
वीडियो की तरफ। बिल्कुल, और जिस तरीके से मतलब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हमारे लिए लकी रहे हैं, और ऐसी हमारा एक जो मिलाप है, एक जो हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, वो चलती रहे। मैं नहीं चाहती कि हम हमारे बीच कभी भी कोई भी दूरी आए, अल्लाह ना करे। मेरी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी यही विश है कि कभी भी हम जैसे जुड़े, हमेशा हम ऐसे ही जुड़े रहें। अच्छा, सबसे एक अच्छी बात जो मुझे लगी, इन्होंने तो हमेशा मुझे इस बात को करने का रोका है, लेकिन आज का दिन है तो मैं एक बात कर दूं कि मैं समझता हूं कि आप लोग और हम एक तो जुड़े हैं। हमारे आपस में जुड़ने की वजह से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत, हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक तरह से सपोर्ट किया अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की और हमारी कोशिशों की वजह से हुआ। और हमारी ख्वाहिश है कि मज़ीद हम, मतलब है कि किसी न किसी का, देखिए ये एक होती है चीज़ जो बताई ना जाए, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बोलने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप लोग इसमें हमारे साथ शामिल हो। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमने थोड़ा बहुत लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की है, और मज़ीद हमारी कोशिश है कि हम इसमें जितना ही मज़ीद कर सकें हम करें। लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे ये कहा है कि यार ये बातें बताने की नहीं होती, लेकिन देखिए बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका भी साथ इसमें शामिल है। आपका भी, मतलब जितना रोल हमारा है उतना आपका भी है, उतना ही जितनी आपका नेकी हमारी है, सवाब जितने सवाब के हम हकदार हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप लोग बिल्कुल 100% आप लोग इसमें शामिल हो। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही बस इस चीज़ की पिछले साल जो हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत करते रहे हैं, और हर मंथ के हिसाब से जो हमारे पास होता है, जितना आता है, तो उसमें से हमने फिक्स एक सोचा हुआ है, तो उसमें से हम फिक्स परसेंटेज के हिसाब से निकाल देते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले साल से हमने, मतलब है कि जब से आप लोगों के साथ जुड़े हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे अपने ज़िंदगी को लेके, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, तो इंसान ये चीज़ें हमेशा अपने साथ रखे। तो इन्होंने मुझे हमेशा मना किया, अभी भी ये गौर से देख रही थी कि पता नहीं क्या बात। बस ये बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी ये लगे कि आप लोग इसमें शामिल हो। बस ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थी। हमेशा रिएक्शन दे रहे होते हैं वही, तो हमने सोचा कुछ न्यू, कुछ हटकर होना चाहिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो हर वीडियो आपकी ही होती है, लेकिन ये थोड़ा हटके था, पर्सनली आपसे बातचीत कर पाए, अपनी चीज़ों को शेयर कर पाए आपसे, जो हमारा मकसद है आपको बता पाए, और आपकी विश भी जानने के तलबगार हैं कि आप हमें बताइएगा कि आपकी 2022 में कौन सी विश है जो पूरी होनी चाहिए। कॉमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। इन फ्यूचर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि लाइव भी आप लोगों से बात करें, आप लोगों के कमेंट उसी वक्त आएँ और हम उस वक्त उसको जवाब देंगे। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।